बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो जनाब आज सबसे पहले आपके साथ मेन्यू शेयर करेंगे हमेशा की तरह। आज क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाएंगे चिली चिकन पार्सल्स। इसमें आप फिलिंग अपनी पसंद की भी कर सकते हैं। मैं इस पर जो फिलिंग्स करूँगी वो मशरूम्स की करूँगी, साथ में करूँगी इसमें ब्रोकली की, साथ में इसमें आप ऐड करेंगे चिली चिकन और इसको साथ हम सॉस का रैप अप करेंगे और इसको हम डीप फ्राई करेंगे। इसके अलावा आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी मटन पुलाव। उसको हम थोड़ा देसी तरीके से बनाएंगे। इसको यखनी के अंदर ही हम पकाएंगे। इसमें मटन की यखनी हमने ऑलरेडी रखी हुई है और मटन को हमने ऑलरेडी जो है वो पूरा तकरीबन 70% आपने इसको डन कर लिया है, ताकि आज आप इसको पकाएंगे तो बाकी का उसमें हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी थर्ड रेसिपी है, आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी सैलड। उसमें आपने स्ट्रॉबेरीज़ का साथ में डेट्स के साथ इसका फ्लेवर देंगे। बाकी इसमें तमाम फ्रूट्स हम ऐड करेंगे और साथ को टॉस करेंगे। मैं चाहती हूँ कि फ्रूट्स की भी वेरिएशंस आपके पास हो। जो लोग डाइट पे हैं, जो चाहते हैं कि आपको इसमें वेरिएशंस मिलें, तो आज हम स्ट्रॉबेरी का सैलड बनाएंगे। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि एपेटाइजर्स में आज हम बनाने जा रहे हैं चिली चिकन पार्सल्स। ये भी बहुत मज़े का बनेगा। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हम पहले वो दिखा देते हैं आपको उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे ये ड्राई चिली चिकन है, जिसको आपने जस्ट चिली चिकन, जिसमें आप जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उसको फ्लेवर देते हैं। आप इसमें तिक्के का फ्लेवर भी दे सकते हैं। जस्ट ड्राई चिली चिकन में आप लेमन डालें, साथ में आप इसमें लेमन जेस्ट डालें। इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई चिली चिकन में चिकन। यहाँ मेरे पास पड़े हुए हैं मशरूम्स एंड ब्रोकली जो मैंने काट के रखी है, इसमें हम वो ऐड करेंगे। और साथ में हम इसमें थोड़ी सी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप बेशक मत करें। इसमें हम साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। इसके साथ इसको आप हल्का सा इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा इसमें और कोई सॉस वगैरह मत ऐड कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो फिर ये कि जब आप इसको फिलिंग करेंगे तो फिलिंग आपकी जो सी होगी उसका थोड़ा टूटने का ख़तरा होगा। इसमें हमने ये चीज़ों को मिक्स कर लिया। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें फ्लेवर और भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम जो हमारे पास यहाँ पे जो है रैप्स, इसको हम यहाँ पर बिछा लेते हैं। और इसके साथ आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ी सी फिलिंग में थोड़ी सी इसमें पोटैटो की भी कर सकते हैं आप, जैसे हम जैसे मैश पोटैटोज़ बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी डिफरेंट फिलिंग करना चाहें, आप इसमें कीमे की भी कर सकते हैं। तो वेरिएशन इसमें आपकी अपनी है। इसके साथ साथ आप इसको हम अब थोड़ा सा कर लेंगे। इसमें हम इसमें कॉर्नफ्लोर भी लगा सकते हैं, इसमें खाली फ्लोर भी लगा सकते हैं, ताकि इसमें ये अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके साथ बिल्कुल ये देखें, इसको हम इसको अंदर पहले रैप करेंगे। अच्छा जी, इसके साथ इसको भी हम साथ कर लेते हैं। ये जस्ट आपने मैदा लिए मैंने और उसमें मैंने पानी में इसको जस्ट मिक्स किया है, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाएगा इसके साथ। ये देखें, ये देखें। चलो जी, अब यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है स्पाइसी पिज़्ज़ा सॉस भी है। आप इसको इसमें अच्छी तरह से फिल करेंगे। ये देखें। अच्छा, इसको आपने बहुत ज़्यादा सॉसी मत कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा कीजिएगा। इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से जो हमने फिलिंग है, जिसमें मशरूम्स भी हैं और साथ में चीज़ भी है, साथ में चिकन भी है। आपको मैंने जैसे कि पहले बताया कि इसमें अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी फिलिंग तो डिफरेंट भी कर सकते हैं। आप इसमें कीमे की भी कर सकते हैं, आप इसमें पोटैटोज़ की भी कर सकते हैं। तो ये इट्स अप टू यू कि आपको जो भी फिलिंग पसंद है। आप इनको बना के रख लें। ये जैसे कि एपेटाइज़र में हम रोल्स बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, तो इसमें एक ये वेरिएशन आपको मिल जाएगी। आप इसको भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक और वेरिएशन भी हो सकती है कि हम इसको अगर डीप फ्राई करना चाहें, हम इसको क्रंची डीप फ्राई भी बना सकते हैं। आप इन्हीं पार्सल्स को बना के अंडे में डिप करें और जो हमेशा उसकी KFC स्टाइल की जो उसकी होती है थोड़ी सी इसकी हम करते हैं, उसकी लेयरिंग करते हैं, हम वो भी इसमें कर सकते हैं। ये सिंपल हम इसको हम पैक कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारे पार्सल्स रेडी हो जाएंगे और हम इनको यहाँ पे बना के साथ साथ रख लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी बनाएंगे। इसको हम इसकी जो आपने फिल कोटिंग जब करेंगे ना, जब इसमें जिससे इसने फिल होना है, इसकी आपने फिलिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है। और फिर जब आप इसको पैक करेंगे तो ये ज़रूर देखिएगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम इसको यूँ करेंगे
ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से पैक हो जाए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ये चिकन हमने पैक कर लिया। अब आपने देखने कि चिकन को हमने पकड़ लिया। अब इसको हम सेकंड को यूँ करेंगे ताकि इसमें से चिकन बिल्कुल भी निकल ना पाए। इसको हमने पैक कर लिया और ये हमारा एक और अनदर पार्सल रेडी हो गया। बहुत सिंपल तरीका है अगर आप इसको बनाएं, लेकिन अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है, अगर आपने इसको कुछ दिनों के लिए, तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने इसको सिंपल ट्रे में लेना है। बेकिंग ट्रे जैसे होती है, उसमें आपने कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कीजिएगा, फिर आपने जो फिलिंग सारी बनाई है वो इसमें रखिएगा, फिर आप इसको रैप करके फिर इसको आप फ्रीज़र में रखिएगा ताकि इसमें नमी ना आए और जब भी आप इसको निकालें तो खस्ता से फ्राई हो। अगर आप इसको एज इट इज़ रख देंगे तो फिर उससे ये होगा कि वो थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर सा आ जाएगा और वो आपके ठीक तरह से नहीं बन पाएंगे जब आप इसको फ्राई करेंगे दोबारा से निकाल के। अब इसको दोबारा से हम इस तरह से फिलिंग करेंगे। फिर से बता दूँ कि फर्स्ट स्टेप में हमने इसको नीचे से लगाएंगे इसके, ताकि जब सेकंड रैप इसके ऊपर हमने लगाना है तो इसमें अच्छी तरह से ये इसके साथ बाइंडिंग इसकी एजेंट है थोड़ा सा, तो आप इसको यूज़ को अच्छी तरह से लाएं। ये एक प्लस का निशान सा बन गया। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे और इसमें हम इसको करेंगे साथ साथ फिलिंग। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं रैप्स भी बनाऊंगी और इसके साथ साथ हम यहाँ पे जो उसकी हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि पुलाव की है, मैं चाहूँगी कि उसको भी साथ साथ स्टार्ट कर लूँ क्योंकि उसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके लिए आपको मालूम है कि हमेशा की तरह मैं कोशिश करती हूँ कि राइस तो मैंने सोक किए हुए। राइस के बारे में आपको बता दूँ कि जब भी आपने राइस लेने हैं, अगर तो आप ले रहे हैं ब्राउन राइस तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आप उसके अकॉर्डिंगली बनाइएगा। अगर आप बना रहे हैं उसके हिसाब से बासमती राइस तो उसको तकरीबन आप 20 से 25 मिनट भी भिगो देंगे तो काफ़ी है। अगर आप बना रहे हैं सेला तो उसको तकरीबन 2 आवर्स लगेंगे तो उसके अच्छे रिज़ल्ट निकलेंगे। तो इस तरह से आपने राइस को भिगो के रखना है। इसको हम दोबारा से इसको कर देते हैं। इसी तरीके से बाकी की भी फिलिंग होगी, क्योंकि अगर आप इसकी फिलिंग सही तरह से नहीं करेंगे तो ये इसके जो पार्सल्स जो बनाएंगे वो ठीक तरह से नहीं बन पाएंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से पैक कर दिया। ये इसी तरह से इसको पैक करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें मशरूम हमने ऐड किया इसकी फिलिंग में, इसमें ब्रोकली ऐड की, इसमें चिकन ऐड किया, साथ में मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ थी मैंने वो भी साथ में ऐड की। अगर आप चाहते हैं तो आप इससे कुछ चीज़ें माइनस कर सकते हैं, चाहते हैं तो आप इससे कुछ एडिशन भी कर सकते हैं। इसमें हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने आपको बेसिकली बताया भी कि अगर आप इसकी फिलिंग में चाहते हैं थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट तो आप इसमें मैश पोटैटो की फिलिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें क्या कहते हैं कीमे की भी कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। इवन कि अगर आप इसमें खाली सिंपल वेजिटेबल की चाहते हैं जिसमें आप कैबेज ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, अनियन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आप चाइनीज़ का फ्लेवर्स को देके जस्ट वेजिटेबल को सौते करें और फिर आप उसमें इसको इसकी फिलिंग कर सकते हैं। इसको हम अगेन दोबारा से आपको मैं बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो सेकंड रेसिपी है। ये देखिए, इसको हमने पैक कर दिया। अगेन हमारा ये पार्सल्स रेडी हो गए। इसी तरीके से हम बाकी के भी बनाएंगे। अच्छा, अब मैं चाहूँगी व्यूअर्स के जो हमारी सेकंड रेसिपी है हम उसको स्टार्ट करें, जो कि पुलाव की है। उसके लिए आपको यखनी चाहिए होगी जो कि ऑलरेडी हमने निकाल के रखी हुई है। अब इसका मैं चाहूँगी कि हम इसमें ये कर लें कि थोड़ा सा इसके लिए आपको अनियन चाहिए होगा। यखनी हमने निकाल के ऑलरेडी रखी हुई है। अब इसमें हम इसका जो पैन है इसको हम गर्म कर लेते हैं ताकि हम राइस को स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, इसके लिए आपको चाहिए होगा आप जिंजर इसमें लेंगे फ्रेशली चॉप करके, साथ में अनियन लेंगे और बाकी के इसमें हम ऐड करेंगे साबुत मसाले और इसके अलावा इसमें आप ज़ीरा ऐड करेंगे। मैं इसमें हल्का सा फ्लेवर सौंफ का भी दूंगी, उससे बड़ी अच्छी खुशबू होगी। अगर आपके पास मोटी इलायची नहीं है तो आप सौंफ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको दोनों है तो आप इन दोनों को निकाल के हल्का सा क्रश करके रख लें। जब भी पुलाव बनाएं ज़रूर उसमें ऐड कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन खुशबू निकलेगी और इसकी वो कहते हैं ना कि जो अरोमा होता है पुलाव का ख़ास किस्म का वो इसमें ही ऐड होगा। व्यूअर्स, जब तक ये हम इसको थोड़ा सा मैं इसको गर्म करती हूँ उसमें पैन में और साथ में ऑयल ऐड करती हूँ। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मैंने जो पुलाव था उसकी थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट कर दी, जिसमें मैंने अनियन को ऐड कर दिया, उसको मैंने डार्क ब्राउन किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर जो कि फ्रेशली चॉप्ड है, उसको भी हम ऐड कर देते हैं। और साथ में इसमें गार्लिक की पेस्ट है वो थोड़ी सी ऐड करूँगी मैं, बिल्कुल थोड़ी सी पिंच। और उसके बाद हम इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताऊं कि अभी इसको थोड़ा सा मैंने कलर थोड़ा सा पुलाव का, क्योंकि ये पंजाबी पुलाव बन रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा कलर तो मैंने ऐड किया है। इसमें हम ऐड करेंगे तेज़ पत्ता, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे जो बाकी के मसाला जाते हैं, जिसमें गरम मसाला में आपको मालूम है कि लौंग है, साथ में काली मिर्च है, साथ में इसमें रेड चिलीज़ हैं। और इसके अलावा इसमें हमने ऐड की है थोड़ी सी काली मिर्चों के दाने। इसमें हम ऐड करेंगे हम थोड़ी सी दही। इसमें हम थोड़ी सी दही ऐड करेंगे, साथ में सिनेमन पाउडर। इसमें हम दही को ऐड कर लेते हैं साथ में। इसमें दही को भी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो मेरे पास मटन है, जो कि ऑलरेडी गला हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कितनी है, बिल्कुल गला हुआ है। इसमें हम इसको ऐड करें। यखनी हमने इसकी निकाल के रखी हुई है, क्योंकि आपको मालूम है कि टाइम की वजह से थोड़ा सा इसको हम कुक करना पड़ता है। तो आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि मटन आपने जस्ट बॉईल किया, यही वाले स्पाइसेस को ऐड करके जो गरम मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं वही मैंने इसमें इसकी यखनी को निकालने के लिए ऐड किए थे। अब इसमें हम इसको हल्का सा फ्लेवर देंगे। साथ साथ मैंने ऑयल भी रख दिए ताकि जो हमने पार्सल्स बनाए हैं चिली चिकन के उसको भी हम साथ साथ फ्राई कर लें। इसको हम अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ये थोड़ा सा ज़ीरा, साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ड्राई इसमें कोरिएंडर ऐड करेंगे। इसमें पिंच ऐड करूँगी मैं सौंफ का भी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। ये इसमें साबित मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड किए। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे जो है काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका मसाला से भी बना के रख सकते हैं, जिसमें वाइट पेपर है, जिसमें जायफल का थोड़ा सा पाउडर है, जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें हमने ऐड किए हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें भी बना के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे यखनी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। इसको भी हम इसकी आंच बंद कर देते हैं, ताकि अब हम जो पानी अब इसमें से जो ऐड करना है यखनी का वो हम इसी में ऐड करेंगे। तो इसमें हम ऐड करते हैं पिंच ज़ीरे की, ज़ीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ में इसमें ऐड करेंगे जो सौंफ है, मैं इसकी जो सौंफ का थोड़ा सा फ्लेवर है तो मैं यखनी के अंदर ये ऐड कर दूँगी, क्योंकि यखनी बॉइल्ड हो रही है तो उसमें अच्छी तरह उसका फ्लेवर आ जाएगा। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ये ड्राई कोरिएंडर, इसको भी मैं फ्लेवर दूंगी। इसके स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे साथ में रेड चिली होल। अच्छा, अगर आप चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा टमाटो भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। इसमें ग्रीन चिलीज़ भी मैं ऐड करूँगी चॉप करके। इसमें हम ग्रीन चिली भी इस तरह आप चाहें तो इसमें होल भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको हम चॉप करके भी थोड़ी सी रफली कटिंग में आप इसको ऐड कर दें, क्योंकि पुलाव में ये अच्छा थोड़ा सा इसका फ्लेवर आएगा। इसमें मैं साथ में इसमें थोड़ा सा खटाई के लिए इसमें मैं डालूँगी इमली का पल्प, वो भी इसमें ऐड करेंगे हम। अगर आपके पास इमली का पानी नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस ऐड कर दें। अगर आपके पास लेमन जूस भी नहीं है तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें तकरीबन जो आप बस आमतौर पे हम घर में इमली रखते हैं जब भी बिरयानी वगैरह बनती है या आलू बुखारा, तो आप बेसिकली आपने इसमें खटाई डाल ली, या फिर आप इसे अचार भी थोड़ा सा चॉप करके ऐड कर सकते हैं। उससे ये होगा इसका जो फ्लेवर है, जो हम पंजाबी पुलाव बना रहे हैं, बहुत इसका हाई फ्लेवर होगा। और साथ में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मिक्स करके आप इसको खाएं। आप इसको रायते के साथ सर्व करें, आप इसको चाहें तो खाली जो सैलेड का चूमर होता है उसका सर्व करें। ये वैसे इंडिविजुअली खाने वाला है मटन पंजाबी पुलाव, क्योंकि इसमें स्पाइसेस होंगे, इसमें रिच फ्लेवर होगा, और जैसे कि आपको बताया कि इसमें हम खटाई भी ऐड कर दी है। तो ये कंप्लीट आपका एक इसका प्लेटर बनेगा। इसको अच्छी तरह से हम थोड़ा सा अभी इसमें मैं दही थोड़ी सी और ऐड करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका ऑयल गर्म हो चुका है, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका ऑयल अगर गर्म हो चुका है तो ये कितना इसका टेम्परेचर है। जी बिल्कुल सही हो चुका है। अब इसमें हम पार्सल जो हम बना रहे थे वो भी मैं इसमें थोड़ा सा साथ साथ फ्राई कर लेती हूँ, ताकि उसको भी हम साथ साथ निकाल के रख लें। इसकी आंच मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दी है।
इसमें हमने पार्सल ऐड कर दिए। आपने जब भी बनाना है आपने इनको थोड़ा सा प्लीज़ टाइम ज़रूर दीजिएगा, रेस्ट दीजिएगा। इसको कॉर्नफ्लोर ऐड करके फ्रीज़र में रख दें, फिर इसको डीप फ्राई करें। मैंने चूँकि आपके सामने इसको बना लिया और साथ ही मैंने इसको फ्राई भी कर लिया, तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा। ये ले, चलो इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये हमारी जो पार्सल बॉक्स हैं आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त इसकी आंच थोड़ी सी हम आहिस्ता कर देते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। इसमें हम बाकी के स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे साथ साथ थोड़ा सा इसमें हम चॉप की टमाटोज़ हैं हम वो भी इसमें ऐड करते हैं, अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। ग्रीन चिलीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको हम साथ साथ पार्सल्स को भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कलर्स का आ चुका है, बस इसको हम जस्ट निकाल लेंगे अभी। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका एक प्लेटर सा बनाया है। इसको हम निकाल लेंगे। जब तक यहाँ पे टमाटोज़ मेल्ट होते हैं इस मटन पुलाव के अंदर, तब तक हम इसको पार्सल्स हैं उसको फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए, इसको भी हम इस तरह से फ्राई करेंगे। आप देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त पार्सल्स की लुक बनी है। इसी तरीके से अगर बच्चों को ये फ्राई करके ऐसी चीज़ें देंगे, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं इनको। आप वेजिटेबल्स, जो लोग बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी एक ऑप्शन है कि आप उनको इस तरीके से बना कर दें। ये हमने पार्सल्स बनाए, इस तरीके से हम बाकी के भी बनाएंगे। तो इसको हम साथ साथ फ्राई करते हैं और उसके साथ साथ जो मटन है इसको भी देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक मैं इसको फ्राई करती हूँ साथ साथ पार्सल्स को, और तब तक आप इसका देख लें रेसिपी कार्ड चिली चिकन पार्सल्स का। यहाँ पे जो पार्सल्स हैं वो फ्राई हो रहे हैं और साथ साथ जिसमें हम जो इसका बनाया था इसका साबुत मसालों के साथ इसका मसाला जो से ड्राई में थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें थोड़े से मैं ऐड करूँगी अब स्टॉक को, जो कि इसमें यखनी इसकी जो निकाल के रखी हुई है हम इसमें वो भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं साथ साथ, जो आपको चाहिए है इसके लिए। पानी, आप देखते हैं यखनी का कितना अच्छा फ्लेवर निकला हुआ है। और हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप यखनी बनाएं, आप तो खैर प्रेशर कुकर में आप बहुत इजीली बना लेते हैं, लेकिन इसको फिर भी अगर आप हल्की आंच पे थोड़ा सा टाइम दें, जब आपका मटन देखें गल गया तो उसको फिर भी आप रखें, तो उसका बहुत अच्छा एक स्टॉक का जो फ्लेवर निकलता है मसालों के साथ, वो आप इसको निकाल के रखें। बहुत अच्छा फ्लेवर के साथ आपकी जितनी अच्छा फ्लेवर होगा उतना अच्छा आपका पुलाव बनेगा। यही नहीं, अगर ये जब हम चिकन में निकालते हैं तो हम सूप्स वगैरह बनाते हैं, उसके लिए भी यही बताती हूँ कि जितना अच्छा स्टॉक होगा आपका उतना अच्छा ही सूप बनेगा। यहाँ पे हमने इसमें थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी है। और राइस जो हमने रखे हुए हैं वो भी हम रख लेते हैं पास, ताकि उसको भी साथ साथ देख लें। राइस को मैंने सोक करके रखा हुआ है। ये देखें चावलों का जो पानी है वो इसमें बिल्कुल इसमें जज्ब हो चुका है। तो जब तक पार्सल्स फ्राई हो रहे हैं, इसका जो मटन है थोड़ा सा इसमें मैंने स्टॉक ऐड की है, वो थोड़ा सा इसमें टमाटोस मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिली चिकन पार्सल्स मैंने रेडी करके डिस्प्ले में लगा दिए हैं। साथ हल्की सी मैंने उस पर सॉस ऐड की है। वैसे तो आप उसके साथ सॉस अलग से भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो मटन है उसको भी हम देख रहे हैं। साथ साथ इसका जो स्टॉक है वो मैं इस पर सारा ऐड कर देती हूँ, ताकि इसको हम अच्छी तरह से कर लें। ये जो स्टॉक हमें निकाला हुआ है इसमें हम सारा ऐड कर देते हैं। और अब जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तो साथ ही हम इसमें राइस जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है हम उसकी तरफ भी आ जाते हैं, जो कि हमारा है स्ट्रॉबेरी सैलेड। उसके लिए आपको स्ट्रॉबेरीज चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, और इसके साथ साथ आपको जो इसमें आप ऐड करेंगे, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डेट्स। ये बहुत ज़बरदस्त है। आपको मालूम है कि इसमें फुल ऑफ प्रोटीन्स हैं, और अगर आप रात का खाना स्किप हो जाए तो आप खाली खजूर खा लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त का ऑल्टरनेट है, कि आपको फ़ील नहीं होगा कि आपका थोड़ी सी एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। इसमें हम थोड़ा सा इसमें हम स्ट्रॉबेरीज़ को ऐड कर लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ आ गई। साथ में इसमें ऐड करेंगे हल्का सा ऑरेंज जूस। ये ऑरेंज जूस ऐड करेंगे, लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बाकी के इसमें बनानाज हैं, कीवी है, साथ में अनार इसमें ऐड किए हैं। आप चाहें तो इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर हम इसमें देंगे खजूर के साथ स्ट्रॉबेरी का। तो आप जैसे कि कई हमारे चीज़ें रह जाती हैं, हम स्ट्रॉबेरीज़ शेक बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी के डिज़र्ट्स बनाते हैं। आज हम इसका स्ट्रॉबेरी का सैलड बना रहे हैं। आप उसको एज ए सैलड भी खा सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। इसमें हम ऐड करेंगे, सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें ऑरेंज जूस। अब इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। साथ में इसमें आप हल्का सा ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल, ताकि इसमें जो इसकी जो ग्लेज्ड आएगा वो बहुत ज़बरदस्त इसमें ग्लेज्ड आएगा जब आप सैलड को टॉस करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे हल्की सी ब्लैक पेपर, तकरीबन 1 पिंच। साथ में सॉल्ट भी हमने ऐड कर दिया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसको मिक्स करके थोड़ी देर हम रख देते हैं। यहाँ पे जो राइस है वो भी उसका पानी जो हो चुका है, इसको हम राइस में ऐड कर देते हैं। ये भीगे हुए थे राइस, इसलिए इसका पानी जो उसमें होगा वो हम उसमें वो ऐड नहीं करेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसका पानी इसमें मच जाए। इसमें हमने राइस भी ऐड कर दिए। अच्छी तरह से बाकी के भी इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें हमने मटन भी ऐड कर दिए, राइस भी ऐड कर दिए। अगर आपको लग रहा हो कि पानी अच्छी तरह से इसका राइस बिल्कुल इसमें डिप हो गए, और इसमें हम थोड़ा सा इसमें स्टॉक और ऐड कर देते हैं। चलें, अच्छा जी, इसमें हमने बाकी के अब जो फ्रूट्स हैं हम वो इसमें ऐड करते हैं। इसमें हम एप्पल्स ऐड करेंगे, अनार इसमें ऐड करेंगे, साथ में इसमें कीवीज़ हैं हम वो इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो इसकी बेसिकली हमने जो ड्रेसिंग बनाई है, इस ड्रेसिंग में ये बहुत ज़बरदस्त सैलेड आपका बनेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर्स आएगा इसमें। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेप्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे दोबारा से चल। अच्छा जी, अब इसमें मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया। इसमें हम ऐड करेंगे डेट्स को। अच्छा, मैं इसमें डेट्स एज इट इज़ ही ऐड करूँगी। अगर आप इसमें फिलिंग के साथ करना चाहते हैं तो आप इसको कट करके इसमें बादाम की फिलिंग भी करके इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें हमने ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब इसमें हम ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए इसमें स्ट्रॉबेरीज और साथ में जो डेट्स हैं वो कितना अच्छा इसका एक कॉम्बिनेशन सा बन गया। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जो कलर्स हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करते हैं।
तो इसमें जब भी आप बनाएं इसमें तो कलर्स कॉम्बिनेशन का बहुत ख्याल रखा करें। अब जैसे कि रेड एंड ब्लैक का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो इसमें हमने तमाम चीज़ें उसमें ऐड कर दी हैं। और जो उसमें हमने सीजनिंग की थी वो हमने बिल्कुल इसकी बेस में सीजनिंग भी कर दी है। आपको कुछ और इसमें चीज़ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहेंगे तो इसमें हम जो चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा क्यूमन पाउडर, थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं हल्का सा फ्लेवर देने के लिए स्ट्रॉबेरीज़ को। और साथ में इसमें ऐड कर सकते हैं ब्लैक पेपर। वो जब भी कोई सी खट्टी मीठी चीज़ खानी हो तो जो उसका फ्लेवर हमेशा निकलता है। आप उसमें जब भी कोई जैसे ऑरेंजेस खाते हैं, विटामिन सी जिसमें चीज़ों में होते हैं, अगर आप उसको एज इट खाते हैं तो आपको बहुत तुर्श सा लगता है। लेकिन आप उसकी जैसी कोई थोड़ी सी सीजनिंग साथ करते हैं, जैसे ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट मिक्स करके या चाट मसाले के साथ या काले नमक के साथ, तो उसका बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट सा हो जाता है और वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जब भी कोई सैलड्स वगैरह बनाए तो उसकी सीजनिंग साथ ज़रूर करें। जैसे हमने इसकी ड्रेसिंग बनाई है, ड्रेसिंग हमने इसकी बेस पर डाल के तमाम फ्रूट्स को उसमें टॉस कर लिया है और उसको नीचे इसकी बेस बना के रख दी है। उसके ऊपर जो हमने स्ट्रॉबेरीज़ और साथ में जो हमने डेट्स ऊपर मैंने उसमें ऐड किए हैं, उसको मैंने हल्के से पिसी काली मिर्च के साथ और साथ में क्यूमिन पाउडर के साथ मैंने उसको फ्लेवर दिए। इसके ऊपर आपने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। अगर आप इसको थोड़ा सा और फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इसमें ऑरेंज जूस और ऐड कर सकते हैं फ्रेशली, या लेमन के साथ ही बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा टैंगी सा फ्लेवर हो जाएगा। तो मेरा इट्स एनफ कि आप इसमें और मज़ीद चीज़ें ऐड मत करें, ये काफ़ी है। इसके साथ साथ हम राइस को भी देख लेते हैं। जी, राइस में भी पानी है, इसमें हम थोड़ा सा अच्छा, जब भी राइस बनाते हैं तो मैंने कई दफ़ा नोट किया कि आप लोग जैसे ये बन रहे हैं तो आप इसका जो उसका लेड है इसके ऊपर रख देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। उससे ये होता है कि इसमें जो इसकी स्टीम है वो उसमें ही रह जाती है और उसको बहुत टाइम लगता है। और इसकी वजह से ये होता है कि चावल चूँकि ऑलरेडी भिगोए होते हैं, वो फिर यही वजह होती है कि जो आपके चावल साथ जुड़ जाते हैं, स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी बेसिक वजह यही है। तो आप ये काफ़ी इसमें बबलिंग पॉइंट में ही आ रहा है राइस, आप देख रहे हैं। और इसमें हल्का सा मैं इसको अभी दम दूँगी और फिर इसको हम दम में बाकी का पानी जो इसका वो खुश्क हो जाएगा, लेकिन इसका भी पानी इस पर काफ़ी है तो इसमें हम इसकी आंच तेज़ ही रखेंगे। इसके ऊपर जो इसका जो लिड है वो नहीं अभी देंगे ताकि इसका थोड़ा सा जो स्टीम है वो निकल जाए। फिर इसको हम दम पे रख देंगे, फिर आपके राइस बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और जैसे कि हमेशा बताती हूँ कि अगर राइस आपने भिगो के रखे हुए हैं तो फिर कोशिश करें कि ये इसके जो पानी है वो जैसे इसका थोड़ा सा कम हो, आप उसको फ़ौरन दम पे रख दें। आमतौर पर होता है कि जब भी आप राइस लाते हैं आप भी 10 मिनट भी नहीं होते हैं, भिगो देते हैं और उसको करते हैं। लेकिन हाँ, एक टिप ये ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर कभी गेस्ट अचानक आ जाए और आपको राइस बनाने पड़ जाए और फिर ऑब्वियसली टाइम तो नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप ये करेंगे, पानी को उबाल लें और जब उबाल लेंगे जैसे कि बासमती राइस हैं तो उसको बॉईल करके आप बॉइल्ड पानी में राइस को भिगो दें तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए आप, और फिर आप इसको पकाएं तो आपका जो राइस है वो बहुत आपके ज़बरदस्त बनेंगे। यहाँ पे इसको हम अब दम देते हैं। इसमें मैंने सिनेमन पाउडर स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिया था, इसमें हल्का सा हम ज़ीरे का फ्लेवर भी दे सकते हैं और इसके साथ साथ जो इसमें बाकी की चीज़ें हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ मेरे पास पड़ा हुआ है फूड कलर येलो, वो भी इसमें आप चाहें तो उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको हमने रोज़ वाटर में ऐड किया था, अगर आप चाहें तो रोज़ वाटर में भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो क्योड़ा में बिल्कुल अ पिंच आप इसमें ऐड कीजिए, उसका बहुत हाई फ्लेवर होता है तो वो आप इसमें थोड़ा सा कम लीजिएगा। इसको भी हम दम पे रखेंगे और जो हमारा स्ट्रॉबेरी सैलड है जो कि रेडी हो चुका है उसको भी हम डिस्प्ले में लगा देते हैं। जो बाकी का है अगर आप चाहें तो आप इसको एज डिश भी रख सकते हैं या आप इसको क्रीम में भी बना के रख सकते हैं। हमारा जो स्ट्रॉबेरी सैलड है वो रेडी हो चुका है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं डिस्प्ले में। अच्छा जी, इसको अब हम रखते हैं दम पे और इससे पहले कि हम इसको दम पे रखें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम है जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसको मैं राइस को दम पे रख दूँगी। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, ब्रेक के बाद इसकी गार्निश रेडी करूँगी। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमने मटन पंजाबी पुलाव था उसको मैंने दम पे रख दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी 2 रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं, जो कि है स्ट्रॉबेरी फ्रूट सैलड और साथ में चिली चिकन पार्सल्स। अब जिसकी जो गार्निश है वो मैं साथ साथ करूँगी और इसको अभी हम दम पे रखेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो जब तक मैं इसकी गार्निश रेडी करती हूँ तब तक आप देख रहे हैं स्ट्रॉबेरी सैलड का रेसिपी कार्ड। अब हम इसकी थोड़ी सी करते हैं गार्निश रेडी। और इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको ये भी बताऊँगी, जब भी आप कोई राइस की चीज़ बनाते हैं, जैसे कि पुलाव हो गया या बिरयानी हो गई, तो उसकी गार्निश साथ ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर विदाउट गार्निश आप करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाएगा। जैसे कि मैं सिंपल एक फ्लावर बना लूँगी टमाटोज़ के साथ और इसके साथ क्यूकम्बर काट लेंगे, तो इसका आप थोड़ा सा डिस्प्ले अच्छा बन जाएगा। इसके अलावा हम इसके दही के साथ हम इसका ज़ीरे वाला रायता भी बना सकते हैं, इसके साथ भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हम इसको थोड़ा सा साथ साथ कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको हमने इसका फ्लावर भी बना लिया। साथ में इसमें आजकल सीज़न बहुत आया हुआ है रेडिश मूली, उसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा इसको कैसे आप बनाएंगे, इसका फ्लावर सा, इसका कट सा हम साइड से दे लेंगे इसको और इसको फिर हम काट लेंगे, तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। इसके अलावा आपको चाहिए होगा क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को आप चाहें तो सिंपल भी काट सकते हैं या आप इसको चाहें तो सीधा सीधा भी काट सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा जूलियन कटिंग में कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसका फ्लावर बनाया है, तो फ्लावर के साथ इसको हम सर्व कर देंगे। चलो, यहाँ पे हम इसको फ्लावर के साथ सर्व करना है इसको, तो इसके साथ हमें चाहिए होंगी इसकी चीज़ें। इस तरीके से हम देखें इसका थोड़ा सा बनाएंगे। जब भी आप इस तरह की चीज़ को भी बनाएं तो इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन का बहुत ख़ास ख्याल रखा करें। वो कहते हैं ना कि अगर आपकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन की चीज़ अच्छी होगी, लुक्स अच्छी होंगी, तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आपकी जो बनाई हुई चीज़ होती है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। हम जब भी कभी कोई कंपटीशन होता है यंगस्टर्स का, तो उसमें हम नंबरिंग्स जो देते हैं प्रेजेंटेशन की भी साथ साथ देते हैं। इसके अलावा साथ साथ बाकी चीज़ों की भी दी जाती है कि उन्होंने किस तरह से किस चीज़ को कैसे कैसे यूज़ किया। तो इसको हम साथ साथ इसको लगा दिए मैंने तमाम। चले, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। चलो, यहाँ पे इसके हमने तमाम इसकी बना ली थोड़ी सी, और इसके साथ इसको चलो इसको हमने पूरा डेकोरेट कर लिया यहाँ पे, ताकि ये हमारा थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। इसके साथ आप चाहें तो इसमें आप योगर्ट बना सकते हैं। जिसमें अपने ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये देखिए, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, और यहाँ मेरे पास पड़ा थोड़ा सा क्यूमन पाउडर, हम साथ में वो ऐड करेंगे। अगर आप इससे भी क्यूमन पाउडर्स में ऐड कर देंगे तो अभी सेम ही फ्लेवर होगा, और आप इस पाउडर को बना के रख भी लेंगे तो भी ज़बरदस्त इसका रहेगा। यहाँ पे हमने इसका ये भी बना लिया। तो थोड़ा सा हम इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। चलो, चलो जी, यहाँ पे हम इसका प्लेटर कर लिया रेडी। यहाँ पे कुछ मैंने पार्सल्स और बनाए थे व्यूअर्स, उसको भी मैंने साथ साथ फ्राई कर लिया, उसको भी निकाल लेते हैं, ताकि जो फ्राई का भी साथ है वो भी कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ साथ इसको आप किसी भी सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चाट मसाला ज़रूर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका। और इसको वाइटिश में मत कीजिएगा, इसको हल्का सा कलर दीजिएगा, तभी इसकी थोड़ी सी खूबसूरती लगी। इवन कि अगर आप रोल्स फ्राई कर रहे हैं या समोसे फ्राई कर रहे हैं, फ्राई चीज़ों को हल्का सा कलर ज़रूर दिया करें,
उसको बिल्कुल भी वाइटिश मत रखा करें, वो फिर ज़रा उसका अच्छा सा और उसका फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ पे हम पार्सल्स को भी निकाल लेते हैं और इसके साथ साथ जो राइस है उसको भी ऑलमोस्ट दम पे हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये भी हमारे रेडी हो गए, साथ साथ बाकी के भी। आप जब भी रेसिपीज़ ट्राई करें फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपने बनाया तो आपके कैसे बने। मैंने आज आपको जैसे कि बनाए पार्सल्स, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे तो ज़रूर इन्जॉय करेंगे और वो फरमाइश भी आपसे ज़रूर करेंगे, तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपके कैसे बने। ये लीजिए, इसमें हमने चीज़ की भी फिलिंग की हुई है, मशरूम्स की भी की हुई है, आपने इसमें ब्रोकली की। अगर आपको ये चीज़ें पसंद नहीं बच्चों को, तो आप इसमें बहुत फाइन चॉप करके ऐड कर दें। ये लीजिए, हमने इसमें ये भी ऐड कर ले थोड़ा सा, और इसमें हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। चले, ये भी रेडी हो गया हमारा, और इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे गरम मसाला। इसको भी साथ साथ हमने बना लिया, और साथ साथ अब जो राइस हैं उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसका क्या बना प्रोसीजर, उसको भी देख लेते हैं हम। चलो व्यूअर्स, दम इसका मैंने देख लिया है, थोड़ी सी इस पर कसर है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर्ली टाइम देंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त राइस बन जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसका दम खोल दिया है, ठीक है ना, ये देखें, ये देखें। तो भी हम इसको थोड़ा सा और दम में दूंगी, इसको भी हमें थोड़ा सा और दम दूंगी, और इसका कलर भी मैंने इसी में चूँकि मैंने ऐड कर दिया था। इसको हम दोबारा से रख देते हैं। तो व्यूअर्स, जब तक राइस थोड़े से दम पे भी और होते हैं, आप तब तक देखें पंजाबी मटन पुलाव का रेसिपी कार्ड। हमने इसका दम मैंने उतार दिए और इसको हमने निकाल भी लिए थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। चलो, इसको बाकी को हम रखेंगे, इसकी आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने रेडी कर दिया, और साथ में इसको हम थोड़ा सा ये हमने राइस को भी रेडी करके इसमें डिस्प्ले में लगा दिया। इसमें मटन पुलाव रेडी है। अब इसको दम पे तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे। बाकी के हमने दम पे रख दी हैं, और बाकी के जो थे मैंने आपको डिस्प्ले में दिखा दिए हैं। राइस बिल्कुल गल चुके हुए हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि अगर ये थोड़े से भिगोए होंगे अपने टाइम से तो ये ज़रूर जल्दी बन जाएंगे। जाकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर राइस के मुतालिक अगर आपके कोई गेस्ट अचानक से आ गए, आपने राइस भिगो के नहीं रखे हुए, तो उसका मैंने आपको टिप भी बता दी कि आपने क्या करना है कि पानी को बॉईल कर लें, और जो राइस है वो उसको उस पानी में भिगो दें तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जैसे आपका प्रोसीजर रेडी होगा, आप तब वो राइस उसमें बना लें, तभी आपके राइस अच्छी तरह से फूल जाएंगे। तो ये व्यूअर्स, आज का मेरा कंप्लीट मेन्यू जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें चिली चिकन पार्सल्स थे, उसकी वेरिएशन भी आपको बताई मैंने। 3 तरीक़ों से बताई, कीमे के साथ कर सकते हैं, वेजिटेबल के साथ कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो जैसे कि मैंने इसमें किया, इसमें ब्रोकली ऐड की, मशरूम्स ऐड किए, साथ में चिकन ऐड किए। तो आप इसमें चाहें तो जस्ट आप खाली कीमे के साथ भी कर सकते हैं, या आलू के साथ भी कर सकते हैं, या खाली वेजिटेबल यानी कि बंद गोभी के साथ भी। इसके साथ स्ट्रॉबेरी सैलड है, इसको आपने इसकी ड्रेसिंग में आपने इसको टॉस किया, और उसके बाद जो स्ट्रॉबेरीज एंड डेट्स मैंने ऊपर ऐड की, उसको मैंने दी सीजनिंग, ताकि वो थोड़ा सा आपको अच्छे लगे। बाकी नीचे आपको मीठे लगेंगे फ्रूट सारे। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ी सी और गार्निश करना, तो आप इसमें हल्की सी क्रीम इसके साथ रख दें, तो ताकि जिसको बच्चों को अच्छी लगे वो उस पर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और जो मटन पुलाव है वो हमें दम पे रखे हैं, बाकी के हमने इसको रेडी कर दिया।
तो ये था हमारा आज का मेन्यू और आई होप कि आपको पसंद आएगा। आप इसको बनाएंगे भी, साथ साथ शेयर भी करेंगे और साथ साथ फीडबैक भी देंगे। और साथ साथ व्यूअर्स, जैसे हमारी रेसिपीज़ तीनों कंप्लीट होती हैं, साथ ही आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।